नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, 3-4 महीने पहले की है। विभत्स है, जघन्य है, निंदनीय है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आती है। उत्तर प्रदेश का जिला है औरैया। औरैया के अयाना थाने से एक गांव से कुछ लोग थाने पर पहुंचे। तारीख थी 24 मार्च 2023। लोगों ने यह बताया कि उनकी 8 साल की बेटी शाम को खेतों में पशुओं को चराने के लिए गई थी, लेकिन नहीं लौटी। ये बात करीब 11 बजे के आसपास, रात में 11 बजे अयाना थाने को बताई गई। खबर हुई, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी चारू निगम बहुत डैशिंग, डायनेमिक और महिला अधिकारों के प्रति सतर्क पुलिस अधीक्षक है। ये थोड़े दिनों के लिए जब मैं एसएसपी सहारनपुर था तो ये वहाँ काम और मेले में उनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और तब से मैं चारू निगम को जानता भी हूँ और इसके संपर्क में भी हूँ। चारू निगम भी पहुँची, उनकी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल। खैर 4-5 टीमें 2-3 थानाध्यक्षों को मिलाकर बनाई गईं और जहां पर वो हमेशा खेतों में पशु चराने के लिए जाती है, वहां पर एक इंच की तलाशी लेने के लिए या एक इंच पर खोजबीन करने के लिए ये टीमें लगाई गईं। रात के समय में बहुत ज़्यादा कारगर होता नहीं सर्च ऑपरेशन इस तरह का। बहरहाल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सभी टीमों ने अपना काम शुरू किया। 25 मार्च दिन शनिवार दोपहर होते होते गन्ने की एक खेत में कुछ खून के गहरे धब्बे मिले। ऐसा लगा जैसे यहां बड़ी मात्रा में खून रिस कर जमीन में गया हो। सैंपल लिए गए और ये भी देखा गया कि जमीन में काफी गहराई तक ये खून, यानी लगातार रक्तस्राव हुआ होगा और उसमें मिट्टी में वो खून उसने सोख लिया होगा या वो नीचे चला गया होगा। थोड़ी सी आशा हुई कि ऐसा लगता है कि आसपास ही कुछ गड़बड़ जरूर है। 25 मार्च 2023 की शाम होते होते उसी खेत के पास एक गड्ढे में, जहां ताजी खोदी हुई मिट्टी और गन्ने के सूखे पत्ते और हरे पत्ते ऊपर डाले गए थे। थोड़ी सी गहरी जगह आप जानते हैं जहां मेड़ होती है, जहां 2 खेतों का मिलन होता है, पानी लगाने के लिए जो जगह होती है, पानी की धार से वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, गड्ढा नुमा बन जाता है। ऐसे ही एक गड्ढे में ये जो संकेत हैं वो मिले। ढूंढने वाली टीम ने ऊपर के सारे पत्ते, हरे पत्ते, सूखे पत्ते सब जैसे ही निकाले वैसे ही उन्हें ताजी मिट्टी दिखाई पड़ गई। फावड़े से खोदा गया, बच्ची की लाश उसी मिट्टी में दफन थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्ची के शव को बाहर निकाला गया। बच्ची का शव बिल्कुल नग्न अवस्था में था, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसमें नोचने और खसोटने के निशान नहीं पड़े थे। पुलिस के लिए बहुत ही गंभीर चैलेंज था। आप समझते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि छोटे बच्चे के साथ हुआ कोई भी अपराध, बच्चे या बच्ची के साथ, उसको सामान्य जन अपने बच्चों से जोड़कर देखते हैं और तब जो गुस्सा
किसी के मन में आता है ऐसे अपराध के प्रति, वो बहुत गंभीर होता है और कभी कभी बहुत गंभीर कानून व्यवस्था की शक्ल ले लेता है। लिहाजा इसीलिए चारू निगम ने बड़ी संख्या में फोर्स वहाँ तैनात करा दी। खैर, बड़ी कोशिश की गई, वहाँ का डंप डाटा लिया गया, तमाम नंबर जो डंप डाटा में निकले उसको बहुत जल्दी कोशिश की गई ये जानने की, जल्दी कोशिश की गई ये जानने की कि कौन कौन से नंबर उस समय एक्टिव थे। गांव के ही एक बारात घर में, गांव का एक जो बारात घर है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में 4-5 लोग संदिग्ध दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे ये वहां खाली बारात घर में इकट्ठा होकर इन्होंने शराब पी होगी या कोई ऐसी हरकत की होगी जिससे बचने या छिपने का प्रयास वो कर रहे थे। हालांकि उनकी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। बहरहाल इन सभी 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया, कस्टडी में लिया गया और इनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में एक व्यक्ति था गौतम सिंह। बातचीत शुरू हुई, उसके कपड़ों की जांच की गई, उसके कपड़ों में मिले सीमेन की जांच की गई, जो फौरी जांच होती है, जो जिले की मोबाइल फॉरेंसिक वैन होती है और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन सब से ये जांच कराई गई तो ऐसा लगा कि यही व्यक्ति संदिग्ध है। गौतम सिंह को थाने पर लाया गया, बाकी लोगों को भी लाया गया, सबसे अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। गौतम सिंह से जब पूछताछ शुरू हुई और पुलिस ने पूछताछ का अपना राष्ट्रीय तरीका अपनाया तो सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। उसने ये कबूल किया, उसने ये बताया और बाद में उसके हर जो उसका कन्फेशन था उसके हर पार्ट को पुलिस की अलग अलग टीमों ने फौरन का फौरन ही वेरीफाई किया। उसने ये बताया कि 24 मार्च को वो अपने दोस्तों के साथ उस बारात घर में पार्टी की, थोड़ी शराब पी, लेकिन उसे शराब और पीने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उस समूह में इतनी शराब नहीं पिलाई जा सकती थी जो भी पिलाने वाला था। बहरहाल उसने शराब खरीदी और वो नहरिया के पास बैठकर अकेले शराब पी रहा था। उसे बिस्किट खाने का मन हुआ। वो वहाँ से बिस्किट, पास में ही बिस्किट की दुकान थी, वहाँ उसने बिस्किट खरीदी और बिस्किट खरीद कर जब वो शराब पीने वाली जगह नहरिया पे वापस आ रहा था तो ये बच्ची उसको रास्ते में मिल गई। चूँकि गौतम सिंह इस बच्ची का ठीक पड़ोसी था, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो डरी हो, भागी हो या वो उसने अवॉइड किया हो। बच्ची को देखते ही इसके मन में पाप सवार हो गया, ऐसा गौतम सिंह ने बताया। फिर उस जो बिस्किट उसने ले रखा था वो बच्ची को दिखाया और ये कहा कि अगर बिस्किट खाना है तो चलो हम लोग नहरिया पर बैठकर बिस्किट खाते हैं। वो बिस्किट खिलाने का लालच देकर उसे नहरिया पर नहीं ले गया, उसे सीधे गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने के खेत में ले जाने के बाद उसने उसके साथ रेप किया। बच्ची जब चिल्ला रही थी, आवाज़ लगा रही थी, तो उसका मुंह दबा दिया। मुंह दबाता रहा और उसके साथ दरिंदगी करता रहा। और जब उसको ऐसा लगा कि अब इसमें जान नहीं रह गई है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि ये जिंदा न बचे, उसके सिर पर पास में ही दूसरे खेत के मेड़ पर जाकर वहाँ से पत्थर ले आया और सिर पर पत्थर से वार कर दिया, गले को दबा दिया और फिर वहाँ से
घर चला आया। उसके बाद वो बच्ची के घर के आसपास ही वहाँ देखा कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, बच्ची को ढूंढ रहे हैं। घर वालों के साथ उसने भी बच्ची को आसपास ढूंढने का प्रयास किया। और जब उसको लगा कि पुलिस और जो गांव वाले हैं वो भी लगभग अब उसी खेत के आसपास पहुंच रहे हैं या जाने वाले हैं या ढूंढने वाले हैं, वो फौरन भागकर खेत पर गया। बच्ची का शव बीच खेत में पड़ा हुआ था। उसे बड़े गन्ने की आड़ में ही वो अपने कंधे पर लाद कर पास के उस गड्ढे पर ले गया। गड्ढे की गीली मिट्टी को हाथ से उसने खुरच कर बच्ची को उसी गड्ढे में डाला, ऊपर से ताजी मिट्टी डाल दी और गन्ने के पत्ते, सूखे पत्ते और तमाम चीज़ें लाकर उसके ऊपर डाल दी कि अगर पुलिस की टीम इधर आती भी है तो उसे इस बात का पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि यहाँ पर उस बच्ची की लाश है। बहरहाल उसके बताने पर या उसके बताने वाली जगह पर कब पहुंचा, कितनी देर में चला, बच्ची कहाँ मिली, कब वो वहाँ से वापस घर आया, इन सब चीज़ों की तस्दीक की गई तो बात बिल्कुल करेक्ट निकली। बहरहाल अगले ही दिन यानी 25 तारीख को जब बच्ची की लाश मिली थी तो 26 तारीख को ही इसे 25 तारीख को रात में इसे पकड़ लिया गया था सीसीटीवी फुटेज के बाद। 26 तारीख को इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी जिस गाड़ी में ये बैठा हुआ था उसमें बैठे हुए सब इंस्पेक्टर के पिस्टल को छीनने की कोशिश की और इसी प्रयास में जब वो भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों ने इसको भागने से रोकने के लिए गोली चलाई जो इसे लग गई। बहरहाल ये अस्पताल ले जाया गया और अभी भी जिंदा है। ये तारीख बताई मैंने 26 मार्च को। बहरहाल इसी बीच 26 तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उस बच्ची की आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जो वहशीपन हुआ है उसकी पूरी कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से उसने नोचा, खरोचा या डैमेज किया। उसके दोनों प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे और ऐसे क्षतिग्रस्त थे कि चोटों के निशान को एक एक करके पोस्टमार्टम में लिखना भी मुश्किल था पोस्टमार्टम करने वाले के लिए। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था जिस पर नाखून के निशान न हो। शरीर के अलग अलग दीगर हिस्सों में दांतों के काटे हुए के निशान थे। हर जगह दरिंदगी ही दरिंदगी भरा हुआ है पोस्टमार्टम एंटीमार्टम रिपोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन से। उसका मुंह इतनी तेज से दबाया गया कि वो काले पड़ गए थे और बच्ची का खून जम गया था। इसकी वजह से उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई थीं। सीने और पेट पर खरोंच के बहुत निशान थे। कमर के पास हाथ से कस के इतना दबाया गया था कि उंगलियों के दबाव से उंगलियों जैसे काले निशान, नीलगु निशान जिन्हें कहते हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित हैं। ऐसा और उसके बाद फिर अंतिम में सिर पर पत्थर के मारे जाने का भी चोटें आई थी। रिपोर्ट के हिसाब से हैवानियत करते समय बच्ची के दोनों प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हुए, यानी उसके साथ नेचुरल और अननेचुरल सेक्स किया गया इस दरिंदे के द्वारा। और ज़्यादा ब्लीडिंग की जो पहली जगह पर जहाँ से पुलिस को यह आशंका हुई थी कि बॉडी या लड़की आसपास होनी चाहिए, वहीं पर इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि संभवतः उसी समय बच्ची की मृत्यु हो गई होगी।
लेकिन फिर भी उसने बच्ची का गला दबा दिया था। ट्रायल हुआ 26 मार्च से लेकर और आज 28 जून के बीच में ट्रायल कंप्लीट हो गया। ट्रायल में डीजीसी क्रिमिनल अभिषेक मिश्र, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्र और पीड़ित के वकील हरिशंकर शर्मा, इन लोगों ने खूब कस के इसकी गवाही की, खूब कस के इस मुकदमे की पैरवी की। गवाहों को सही समय पर भेजने की जिम्मेदारी एसपी चारू निगम की थी। चारू निगम ने, जिसे कहते हैं ना कि दिल लगाकर, मन लगाकर इस मुकदमे की पैरवी कराई। कोई भी दिन जिस गवाह को मौजूद होना चाहिए था कोर्ट में, वो मौजूद रहा। पुलिस एक एक व्यक्ति को गवाही से पहले बताकर उसे लाकर और अदालत के सामने उसको उपस्थित कराती थी। बहरहाल आज 28 जून 2023 को जो जज साहब थे श्री मनराज सिंह, ऑनरेबल जज, जिन्होंने इसका ट्रायल देखा था, उन्होंने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। शायद यही लैंग्वेज है फांसी या कैपिटल पनिशमेंट दिए जाने की। उसके बाद उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं। उन्होंने लिखा कि पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से होती है और दोषी का कृत्य पशुओं से ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि लड़कियां अगर खुले में नहीं घूम सकती तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म का मूल है, ऐसा उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने इस बच्ची का जीवन बचपन में ही समाप्त कर दिया। ये घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगी, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाती है, ऐसा श्री मनराज सिंह ने आज फैसला देते समय बताया। आदेश सुनने के बाद बच्ची के पिता ने यही आशा व्यक्त की है कि ये ज़्यादा कानूनी पचड़े में न पड़कर अब इसे जल्दी से जल्दी जिस दिन फांसी पर लटकाया जाएगा तब उनके आत्मा को शांति मिलेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर के ऊपर जितनी चोटें थीं उतने ही अंदर भी थी। मैंने बताया ना कि पूरा जो पोस्टमार्टम पढ़ेगा, पोस्टमार्टम नेट पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, जो भी पोस्टमार्टम पढ़ेगा उसकी आंखों के सामने ये सारी इंजरीज तैर जाएंगी और जब सब इंजरीज को आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शैतान, ये हैवान, ये नरपिशाच, ये कैसा कुकृत्य इसने इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ किया था। आज की घटना, इस गौतम सिंह, ये अपराधी, ये घोर अपराधी, इसके लिए जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें वो कम होगा, छोटा होगा। अधम, कमीना, क्षुद्र, छिछोरा, पतित, दनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, कामांध राक्षस, कुकर्मी, ये थोड़े से शब्द मुझे जो याद थे जो ऐसे लोगों पर फिट हो सकते हैं,
लेकिन कोई भी शब्द इनमें से उसके इस कृत्य के बराबर भी नहीं पहुंच रहा है। सारे शब्द उसके इस कुकृत्य से बहुत छोटे, बहुत कम हैं। मैं कम्युनिटी में इसकी वो फोटोग्राफ पोस्ट कर रहा हूं जो आज इंटरनेट के तमाम एडिशंस में छपी हैं। मतलब आप देखेंगे इसे तो आपके मन में इतना क्रोध होगा। कहाँ 8 साल की बच्ची, कहाँ ये 25 साल का हैवान, ये दैत्य, ये मतलब आपको भी अगर कहीं मिल जाए, दिख जाए, तो आप जूते मार मार कर इसका मुंह लाल कर देंगे। और ये ऐसा नहीं कि आप ऐसा जानबूझकर या सोचकर करेंगे, ये रिएक्शन होगा ऐसे अपराधी को देखते ही। ये जो जज साहब ने टिप्पणियां की हैं, ये भी देखिए बहुत काबिल गौर है। जो उन्होंने जो बात कही है कि पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से ही होती है, यानी हम आप किसी महिला के द्वारा ही जने गए हैं। ऐसे में महिला के बचपन को ही, उस बच्ची के बचपन को ही ख़त्म कर देना कितना बड़ा अपराध है। जज साहब श्री मनराज सिंह ने न्यायोचित फैसला सुनाया है। हम बाहर से जितनी जानकारी इस अपराध के बारे में जो मुझे उपलब्ध है उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल न्यायोचित फैसला सुनाया है। और इन्हीं जज साहब ने इसी जिले में 2021 में विधुना क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची के साथ जघन्यतम बलात्कार की घटना हुई थी। घटना के बाद कई महीने तक ये पीड़ित बच्ची लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जीवन और मौत से जूझ रही थी। अब जाकर वो ठीक हो पाई है और अपने घर पहुंच गई है, औरैया के ही विधुना की। उस पूरे केस का ट्रायल भी ऑनरेबल जज साहब श्री मनराज सिंह साहब ने किया था। और उसमें उस 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के एक एक बात पर ट्रायल के समय गौर करके उस अपराधी को भी इन्होंने फांसी की ही सजा सुनाई थी, जबकि उसमें बच्ची बच गई थी। ईश्वर ने उसे बचा लिया था, उसकी जान नहीं गई थी, लेकिन उसके साथ जो हैवानियत हुई थी, 3 साल की बच्ची जो मतलब अपने माँ बाप के सिवा किसी को नाम से बुला भी नहीं सकती। आप पूछेंगे तो शायद ही वो अपना नाम भी बता पाए। उसके साथ ऐसी पाशविक, पैशाचिक क्रूरता जिस अपराधी ने की थी, उसको भी मृत्यु दंड की सजा श्री मनराज सिंह ने ही सुनाई थी। हालांकि ऑनरेबल श्री मनराज सिंह साहब का ये न्यायिक कर्तव्य था। न्यायिक प्रक्रिया में ही उन्होंने ये सजा दी थी। फिर भी श्री मनराज सिंह को हजारों सल्यूट बनते हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। मेरे मन में उनके लिए बहुत ढेर सारे उद्गार हैं। उनको लाखों बार मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही जुडिशियल ऑफिसर्स की वजह से हमारे देश में जुडिशरी की तरफ हर आम आदमी, खास आदमी भी इज्जत और अपेक्षा की दृष्टि से ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स को या सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को इन्हीं मनराज सिंह साहब जैसे व्यक्तियों की वजह से या इनके फैसलों की वजह से वो अपेक्षा की दृष्टि हमेशा दृष्टि से ही देखता है। और जुडिशरी की साख आप कितना भी छिद्रान्वेषण कर लें अलग अलग जजमेंट्स में, लेकिन आप ये शायद भूल जाते हैं कि अगर एक दिन में दिए गए न्यायिक फैसलों की संख्या आप जोड़ लें पूरे प्रदेश में,
सारे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की मिला लें तो इनकी संख्या भी कई हजार होगी। आपको छिद्रान्वेषण करने के लिए, आपको आलोचना करने के लिए, आपको खामियां ढूंढने के लिए, आपको गलती निकालने के लिए 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। इन हजारों हजार फैसलों में जो रोज सुनाए जाते हैं, छोटे भी, बड़े भी, मीडियम भी, हर तरह के मुकदमों का फैसला लगभग रोज आता है। आखिर आज ही के दिन इसी घटना का भी तो फैसला आया है। इसी के साथ हजारों और फैसले अलग अलग जिलों की जिला अदालतों में आए होंगे, लेकिन छिद्रान्वेषण आप 2-4 का कर सकते हैं। ऐसे ही जुडिशियल ऑफिसर्स की वजह से आज भी जुडिशरी की साख बनी हुई है और ईश्वर करेगा ऐसी ही बनी रहेगी। आज की घटना में देखिए फिर वही हुआ, पड़ोसी, बिस्कुट और लालच, और बाद में परिणति गंभीर अपराध। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया है कि टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, बिस्कुट का लालच दिखाकर ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। कुछ बड़ी और बहुत जघन्य घटनाओं का जिक्र भी मैंने किया है, जहां अपहरण करके हत्या या छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण की जो घटनाएं हुई हैं वो भी उनको यही चिप्स, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, यही सब दिखाकर या इसी की लालच देकर उन्हें अपनी मनमाफिक जगह ले जाकर उनके साथ दरिंदगी हुई है। अब ये जो स्वभाव है बच्चों का, ये जो आकर्षण है बच्चों का ऐसे खाद्य पदार्थों की तरफ, ये बाल स्वभाव आकर्षण है। सभी बच्चों में ऐसा होता है। अब समय ये आ गया है क्योंकि जिस हिसाब से अब ये बहुत छोटी उम्र की बच्चों या बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, इसका बहुत बड़ा कारण नेट और नेट पर ये जो यौन अपराधों की जो सीरीज चल रही है, ये जो दिखाए जा रहे हैं पोर्नोग्राफिक और ख़ासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इतना रैम्पेंट है, इतनी बड़ी संख्या में क्लिक्स हैं। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़िए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी जाती है, देखी जा रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए माँ बाप बच्चों को ये बार बार बताएं, उन्हें समझाएं कि किसी का दिया हुआ कुछ भी न खाएं। उन्हें जो कुछ खाना है माँ बाप का दिया हुआ खाएं, माँ बाप के सामने खाएं। अगर वो टॉफ़ी, बिस्कुट, चिप्स की ज़िद करते हैं तो उन्हें फ़ौरन उपलब्ध कराएं और ये बताएं कि तुमने कहा, मैंने तुम्हें दिया, तुमने खाया, लेकिन किसी दूसरे का कभी मत खाना, कभी मत लेना। अब दिक्कत ये है कि बच्चे ही होते हैं। इन खाने वाली चीज़ों की लालच, जैसा मैंने बताया, ये उनका बाल स्वभाव उनकी आदतों में आता है। स्वाभाविक ये उस उम्र के बच्चों में ये बाल स्वभाव है। आइसक्रीम की जिद, बिस्किट की जिद, चिप्स की जिद, कुरकुरे की जिद, चॉकलेट की जिद, टॉफ़ी की जिद, ये कोई बच्चा इसका अपवाद नहीं है। उम्र वही 4 साल से लेके 10-12 साल तक। उसके बाद फिर माँ बाप कहते हैं कीड़े पड़ते हैं, दांत खराब हो जाता है, तबीयत खराब होती है। धीरे धीरे उस बात को समझने लगते हैं। माँ बाप भी अगर पेट में कभी दर्द हुआ किसी दूसरी वजह से ही, तो उसको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी जो आदत चॉकलेट खाने वाली है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, ताकि वो इसे छोड़ दे। कहने का आशय ये कि बच्चों में ये उनके स्वभाव में है, इस उम्र के जो इस रेंज में जो बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से समझाने की आवश्यकता है कि तुम्हें जो खाना है हम दिला देंगे, लेकिन किसी दूसरे के हाथ का दिया हुआ या देने की लालच पर आप कहीं न लेंगे न कहीं जाएंगे। अगर कोई जिद करके देता भी है तो ये बताइए कि मैं मम्मी को दिखाकर ही खा पाऊंगा, इसे मैं ऐसे अकेले नहीं खा सकता। यही एक सावधानी है जो की जा सकती है। आशा है
आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।